Did you know every probability problem you have ever solved actually starts with a random variable, even if your teacher never told you? So today we are going to discuss about random variable. So hello everyone and welcome to Tathyam. So without further ado, let's jump straight into the topic. Okay, क्या है random variable? The random variable is basically numerical values that we assign to the outcome of a random experiment. ठीक है ना? अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सी, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज any process or action we do where any process or action that we perform or do where the result is uncertain. रिजल्ट सर्टेन नहीं है कि क्या रिजल्ट होगा, बट वी नो ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स. लेकिन जितना भी पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकता है इस प्रोसेस का और इस एक्शन का, वो हम लोग को पता है इन एडवांस. दिस इज़ व्हाट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़. मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं या कोई एक्शन हम लोग कर रहे हैं जिसका हम लोग को रिजल्ट सर्टेनिटी से नहीं पता है कि क्या रिज़ल्ट उसका होगा, लेकिन जितना भी पॉसिबल उसका रिजल्ट्स है वो हम लोग को पता है एडवांस में. मतलब क्या हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल, टॉसिंग ए कॉइन इज़ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. हम लोग को पता है या तो हेड होगा या तो टेल होगा, पॉसिबल रिजल्ट्स इन एडवांस, बट येट वी डोंट नो. अगर हम लोग कोई कॉइन को टॉस करते हैं तो हम लोग को श्योरिटी से नहीं पता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा. ठीक है. अनदर एग्जांपल, रोलिंग ए डाई. हम लोग को पता है कि ये डाई में 1 से लेके 6 तक ही कोई नंबर आएगा, लेकिन क्या नंबर आएगा अगर हम डाई रोल करेंगे तो ये श्योरिटी से हमको नहीं पता है. और एग्जांपल रैंडम एक्सपेरिमेंट का, ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड. हम लोग को पता है कि जो भी डेक में कार्ड्स हैं वही निकलेगा अगर हम लोग एक कार्ड ड्रॉ करते हैं डेक से तो, लेकिन हम लोग श्योरिटी से नहीं बता सकते हैं कि कौन सा कार्ड निकलेगा, कि यही कार्ड निकलेगा. इसका श्योरिटी नहीं है. सो दिस इज़ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ एनी रीजन. देखो, जनरली एक रीजन में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब हम बोल रहे हैं कि 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी में टेम्परेचर जनरली एक रेंज में रहता है. मतलब मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में ही रहता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, कोई रीजन हम लोग उसका टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं. मिनिमम टेम्परेचर जनवरी के मंथ में 2 डिग्री सेल्सियस है और मैक्सिमम टेम्परेचर समर के टाइम में 45 डिग्री सेल्सियस है. अब हम अगर उस प्लेस का नेक्स्ट डे टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो क्या टेम्परेचर आएगा इसका तो सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन यही रेंज में आएगा जनरली, इसके लिए तो हम सर्टेन है. ओके, सो दिस इज़ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. अच्छा, एक और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे जिसको बोला जाता है इवेंट. क्या होता है इवेंट? इवेंट होता है 1 और मोर आउटकम्स वी केयर अबाउट. फॉर एग्जांपल, रोलिंग ए डाई में देखते, लेट्स से E1 एक इवेंट है ऑफ गेटिंग 1 2 3. दिस इज एन इवेंट. लेट्स से E2 एक इवेंट है ऑफ गेटिंग इवन नंबर. दिस इज एन इवेंट. E3, let's say, of getting 1. This is also an event. So event is एक या उससे ज़्यादा आउटकम that we care about.
ये होता है इवेंट का मतलब। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, लेट्स से E1, measures how likely this event is। मतलब लेट्स E1 ये इवेंट है, ओके, E1 ये इवेंट है। अब हाउ लाइकली इज दिस इवेंट, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1। तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है इवेंट में, 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम सैम्पल स्पेस में कितना है, 6। 1 2 3 4 5 6, यही 6 नंबर आ सकता है ना। तो ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1। अच्छा, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल कनेक्ट्स आउटकम टू नंबर्स, ठीक है, इट कनेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज टू आउटकम्स, ओके। या तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक रैंडम वेरिएबल लेट्स से x is a function that assigns a real number to a sample space। अब x is sample space, x is random variable, s is sample space and r here represents real numbers, ओके। तो अब इसको देख करके डरने का ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ बेसिकली अ फंक्शन नोटेशन विच मीन्स x is a function that maps or assigns each outcome from the sample space to a real number, ठीक है। अब बहुत थ्योरी हम लोग डिस्कस कर लिए। लेट्स सी एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक ए रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सी व्हाट ए रैंडम वेरिएबल रियली इज़ इन प्रैक्टिस, ओके। तो लेट्स से हम लोग का रैंडम एक्सपेरिमेंट है ऑफ टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस करना, ये हम लोग का रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, पहला टॉस में हेड आएगा, दूसरा टॉस में लेट्स से हेड आया, पहला टॉस में हेड आया, दूसरा टॉस में लेट्स से टेल आ गया, पहला टॉस में टेल आया, दूसरा टॉस में हेड आ गया, दोनों टॉस में टेल आया। इसके अलावा और कोई पॉसिबल रिजल्ट है ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का? नहीं। थिंक अबाउट इट, नहीं है। यही हो गया हम लोग का सैम्पल स्पेस। अच्छा, तो रैंडम वेरिएबल इसका डिफाइन करने के पहले एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि एक रैंडम वेरिएबल इजंट चूजन बाय अ फार्मूला। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या फिर कोई फार्मूला नहीं है रैंडम वेरिएबल को चूज करने का। इट इज़ डिफाइंड बाय यू बेस्ड ऑन व्हाट क्वेश्चन यू वांट टू आंसर अबाउट योर रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो रैंडम वेरिएबल है वो हम लोग के द्वारा डिफाइन किया जाता है बेस्ड ऑन व्हाट क्वेश्चन वी वांट टू आंसर अबाउट दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके। तो लेट्स से हम लोग को क्या आंसर करना, हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। ये हम लोग का क्वेश्चन है, हाँ, जिसका हम लोग को आंसर चाहिए। तो हम रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं नंबर ऑफ हेड्स को, ठीक है। अब x रिप्रेजेंट करा रैंडम वेरिएबल्स को, ठीक है। अब इसमें कितना हेड है, 2 हेड। इसमें कितना हेड है, 1 हेड। इसमें कितना हेड है, 1 हेड। इसमें कितना हेड है, 0 हेड। सो नाउ आवर रैंडम वेरिएबल विल बी 0 1 2। ये हो गया हम लोग का रैंडम वेरिएबल, ओके, ठीक है। ये हो गया हम लोग का रैंडम वेरिएबल 0 1 2, ठीक है। हर आउटकम ये तीनों में ही कोई सा रैंडम वेरिएबल को पिकअप करेगा, को लेगा। इसके अलावा तो और कोई दूसरा नंबर पिक नहीं कर सकता है, ठीक है। या तो 2 हेड आएगा तो 2 लेगा,
एक हेड एक टेल आएगा तो 1 लेगा, 2 टेल आएगा तो 0 लेगा। ठीक है। अब जैसे वी हैव डिस्कस्ड कि एक रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड बाय अस। ओके, अब लेट्स से हम लोग इसको 72 ले लिए, इसको 110 ले लिए, इसको 21 ले लिया, इसको 0 ही रहने दिया। Now, while defining a random variable, we need to make sure that the mapping makes sense. ठीक है, and unless there is a real reason, this mapping is meaningless. So we need to be sure that our mapping is making sense based on what question you want to answer. Okay, ठीक है. So we have discussed so far what a random variable is. Now why do we need a random variable? कितना अच्छा तो है, सैम्पल स्पेस देखो, हेड 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 टेल है, टेल हेड है, टेल टेल है, कितना अच्छा तो है. Why we need a random variable like this? Because math can't add or average words or name or any character. ठीक है. अब जब एक बार आउटकम को हम लोग इवेंट का रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम को हम लोग एक नंबर असाइन कर देते हैं, देन वी कैन सम, एवरेज, ऑप्टिमाइज, प्लॉट और प्रोग्राम देम. ओके, दिस इज व्हाई रैंडम वी नीड रैंडम वेरिएबल. सो या होप सो दैट आज का वीडियो तुम लोग को समझ में आया होगा. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव अ कमेंट एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू.